मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने एक नया वर्ष पाया है। ये हमारे प्रति ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है कि इस वर्ष में जीने के लिए ईश्वर ने हमें मौका दिया है। और इस वर्ष के प्रारंभ में ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष को सकारात्मकता से लें, पॉजिटिवली लें। हमारे अंदर जो नकारात्मकता है उसे त्याग दें। मैंने देखा कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। वे सब कुछ के गलत और बुरे पक्ष को देखते हैं, गंदे पक्ष को देखते हैं, अच्छे पक्ष को देखने में समर्थ नहीं है। और वे हमेशा सोचते हैं कि होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शक संदेह में डूबे हुए हैं और बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं। और उनके मुंह से अक्सर एक शब्द निकलता है, दुर्भाग्यवश, बैड लक, अनफॉर्चुनेटली। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में एक छोटा सा मुहावरा है, यह बताया जाता है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। यानी तुम कर सकते हो, लेकिन पहले तुम विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर पहले से ही हम सोचेंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक सकारात्मक मनोभाव को धारण करें और सकारात्मक ढंग से हम नए साल का स्वागत करेंगे और इस नए वर्ष में जिएंगे। बहुत साल पहले एक छोटी सी कहानी मुझे सुनने को मिली। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक गरीब परिवार था। एक बूढ़ा, उसका जवान बेटा, उनके पास 2 घोड़े थे। एक बार बेटा दोनों घोड़ों को लेकर जंगल गया और एक जंगली घोड़ा भी उन 2 घोड़ों के साथ उसके घर पे पहुंच गया। पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए और कहा कि देखो, इस बूढ़े की किस्मत कि उसको एक और घोड़ा मिल गया है। तो उस बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, प्रभु जाने। अब उसका बेटा उस जंगली घोड़े को पालतू बनाने के प्रयास में था, लेकिन जंगली घोड़े ने एक बार बेटे को इस तरह पटक दिया कि बेटे की पैर की हड्डियां टूट गईं। तो पड़ोस वालों ने कहा कि देखिए बूढ़े की बदकिस्मती। बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, ईश्वर जानता है। कुछ दिनों के बाद उस देश पर आक्रमण हुआ और देश के राजा की आज्ञा निकली कि सभी युवक युवतियां लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन बूढ़े के बेटे की टांग टूटी हुई थी, इसीलिए लड़ाई से बच गया। लड़ाई में बहुत सारे युवक मारे गए। गांव वालों ने कहा, देखो बूढ़े की क्या किस्मत है, उसका बेटा बच गया। और उस बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, ईश्वर जानता है। एक विश्वासी के जीवन में कोई गुड लक बैड लक नहीं होता है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात या सौभाग्यपूर्ण बात नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद का एक हिस्सा इस प्रकार है, ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड।
यानी जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। 1.5 साल पहले मैं गिर गया था, कोई कारण नहीं था, खाने के बाद उठा, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, मैं गिर गया, मेरे टांग की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई। मुझे कोई दुख नहीं है। उसके बाद मैं बाहर नहीं जाता हूं, अंदर ही अधिकतर रहता हूं। पहले कहां कहां नहीं जाता था, केरल, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूरे भारत में मेरे कार्यक्रम हुआ करते थे। आज मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु जानते हैं कि क्या अच्छा है। आज मैं आश्रम में रहता हूं और इसलिए आश्रम को ज्यादा समय दे पाता हूं। लोग मिलने आते हैं, मैं उनको समय दे पाता हूं। मेरी मिनिस्ट्री, मेरा सेवा कार्य बदल चुका है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं मैं इतना घूमता था, आज मैं देखो पड़ा हूं। कोई शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेन, शिकायत नहीं है। बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैंने उसको सकारात्मक ढंग से लिया। बाइबल में हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं, बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां मिलती हैं। एक छोटा सा ग्रंथ है रूथ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और पहले शमूएल के बीच एक छोटा सा ग्रंथ, 4 अध्याय का ग्रंथ, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। रूथ का ग्रंथ, वहां पर हम पढ़ते हैं बेतलहम में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था एलीमेलेक। एलीमेलेक की पत्नी का नाम था नोमी। बेतलहम में अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एलीमेलेक अपनी पत्नी नोमी और 2 बेटे उनके साथ बेतलहम छोड़कर मोआब देश चला गया और वहां पर रह गया। कुछ दिनों के बाद एलीमेलेक मर गया, नोमी विधवा हो गई। नोमी के दोनों बेटों ने उस देश की 2 कन्याओं से शादी कर ली और कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर गए। नोमी विधवा अब अनाथ हो गई। तब तक बेतलहम की स्थिति अच्छी हो गई थी, हालात अच्छी हो गए, मौसम अच्छा हो गया। अब नोमी ने सोचा कि मैं इस प्रदेश में क्या करूंगी, और इसलिए उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटे तुम अपने अपने पिता के घर चले जाओ, तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी। लेकिन दोनों बहुएं इतनी बुरी तरह से रोने लगी, कहा कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह नोमी ने अपनी बड़ी बहू को समझाने का प्रयास किया, रोती हुई वो अपने पिता के घर चली गई। लेकिन दूसरी बहू रूत, उसने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नोमी ने कहा कि बेटा मैं अपने देश जा रही हूं, मैं बेतलहम जा रही हूं। रूत ने कहा कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी, आपका देश मेरा देश होगा, आपकी जाति मेरी जाति होगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। और मजबूरन नोमी को अपनी उस विधवा बहू के साथ बेतलहम वापस आना पड़ा। जब नोमी समाज में आई तो समाज की नारियों ने कहा अरे नोमी वापस आ गई है। तो नोमी ने कहा कि मुझे नोमी मत कहो, क्योंकि नोमी का मतलब है सुखी। मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। मेरा पति गुजर गया, मेरे दोनों बेटे मर गए और मैं एक जवान बहू, विधवा बहू को लेकर आई हूं। गरीब थे। कुछ दिन के बाद रूथ ने कहा कि मां मुझे कहीं खेत में
फसल कटने के बाद बालें बिनने के लिए भेज दीजिए ताकि हम लोग खाने के लिए कुछ प्राप्त करें। और नोमी ने कहा कि तुम एक काम करो, बोआज नामक एक आदमी के खेत में जाना, वो हमारे रिश्तेदार है, वरना तुम जवान हो, तुम्हारे साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे मैं नहीं जानती। और इस तरह बोआज के खेत में वो बालें बिनने लगती है। बोआज ने देखा और पूछा कि ये लड़की कौन है? तो लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मोआब की रहने वाली है, लेकिन उसके पति के मरने के बाद उसने सास को छोड़ा नहीं। कहानी लंबी है, बाद में हम देखते हैं कि बोआज ने रूत से विवाह किया, शादी की, और रूत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ओबेद। ओबेद के बेटे का नाम है यस्से, और यस्से के बेटे का नाम है दाऊद, जो इस्राएल का यशस्वी राजा बना। अब सोचिए, मोआब देश की वो विधवा बहू, गरीब बहू, इस्राएल के सबसे यशस्वी राजा दाऊद की परदादी बनती है। कहां कब क्या होता है कोई नहीं जानता। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से लेकर यूसुफ की कहानी पढ़ी। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को एक गुलाम के रूप में बेच दिया था, लेकिन वही गुलाम यूसुफ बाद में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। कहां से कहां पहुंच जाता है। उनके कठिन परिस्थितियों में प्रभु उनके साथ थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम आग पर चलोगे लेकिन तुम नहीं जलोगे। कैसी कैसी परिस्थितियों से नोमी और रूत को गुजरना पड़ा, लेकिन कहां पहुंच गए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन के मार्ग को बदलने में सक्षम है। God is able to change the course of our life altogether. हमारे जीवन की चाल और मार्ग को बदलने में प्रभु ईश्वर समर्थ हैं। कुछ दिन पहले एक बहन बहुत दूर से आई थी मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई थी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं प्रभु ने बरसाई हैं और हमारे सारे कार्यक्रमों को वो अटेंड करती हैं। अभी भी वो सुन रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनका पति कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके रिटायरमेंट का समय आ रहा था, और पति उनके एक बेटे के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो पढ़ने में कुछ कमजोर था। पति सोचते थे कि इस बेटे का क्या होगा, ये कंपटीशन पर बैठेगा तब भी इसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब 65 साल में रिटायरमेंट होना है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले क्या हुआ देखिए, प्रभु कैसे प्रबंध करते हैं। उनके पति के रिटायरमेंट से 3 महीना पहले पति का देहांत हो जाता है, और बेटे को उसी कॉलेज में ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। अगर 3 महीने के बाद उनका देहांत होता तो बेटे को नौकरी नहीं मिलती। बेटा रिज्यूम लेकर पता नहीं कहां कहां भटकता रहता। लेकिन हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे इतिहास को ही बदल देने में समर्थ हैं। उनके रिटायरमेंट से 3 महीना पहले वे मर गए और इसीलिए उनके बेटे को नौकरी मिल गई। यह है हमारे प्रभु।
हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 2 में आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं इस कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। जो प्रभु को प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ प्रभु भलाई में परिवर्तित कर देते हैं, मार्ग बनाते हैं, प्रबंध करते हैं। आपने देखा होगा कई नदियां हैं जो अपनी धाराएं बदल देती हैं। नदी पहले कहीं और से बहती थी, अब यहां से बह रही है। नदियां अपनी धाराएं बदल देती हैं। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में आशावान होना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि मेरी परिस्थितियां आज विकट हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों को बदलने में मेरा प्रभु समर्थ है। और इसीलिए हमेशा आशावान होना चाहिए, नेवर नेगेटिव, हमेशा आशावान। एक विश्वासी हमेशा आशावान रहता है। इस्यास नबी की ग्रंथ की अध्याय 43 वाक्य 19 आपने कई बार सुना है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु क्या कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। कहां पर? मरुभूमि में। और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। अगले वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में नदियां जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। सब कुछ बदलेगा। जैसा कि हिंदी में हम लोग गाना गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब। सब कुछ बदलेगा। इस वर्ष के लिए हमारे मन में ये मनोभाव हो कि सब कुछ बदलेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला एक बहन से। उसने कहा कि एक बहन प्रभु में आ गई हैं, यीशु को ग्रहण कर चुकी हैं, हालांकि वो धनी हैं। उसने कहा कि उस बहन को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। वो यीशु को ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब दुर्घटना हुई उस समय उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा कि ओ मुर्दों को जिलाने वाले यीशु मुझे बचाओ। जब दुर्घटना हुई उसने कहा ए मुर्दों को जिलाने वाले यीशु मुझे बचाओ, और हाँ सचमुच यीशु ने बचा लिया। उसके बाद उसने यीशु को अपनाया और पूरी तरह से यीशु को ग्रहण किया। हम जिन जिन बातों को नकारात्मक सोचते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, वे बातें हमारे लिए भलाई में परिणत करने में प्रभु समर्थ हैं। कभी भी एक विश्वासी को ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। हुआ नहीं, समाप्त हुआ नहीं, अभी प्रारंभ है। अभी मुझे याद है 2011 में जब मैं अपने पुरोहिताभिषेक का रजत जयंती मना रहा था,
उस समय प्रभु ने मुझसे एक बात कही। अक्सर लोग सोचते हैं चलो भाई 25 साल पुरोहित रहे, आप जरा धीरे से सब कुछ हो जाए। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है यूहन्ना अध्याय 2 में काना नगर के विवाह भोज में जब मैंने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया था और वो अंगूरी चख कर प्रबंधक ने क्या कहा? प्रबंधक ने कहा कि बढ़िया अंगूरी अब तक आपने छोड़ रखा है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अभी से तुम्हारे अंदर से बढ़िया अंगूरी निकलनी चाहिए। द बेस्ट शुड कम आउट ऑफ यू फ्रॉम नाउ। और मैं ईमानदारी से कहता हूं 2011 के बाद मेरे अंदर से सबसे अच्छी अंगूरी निकल रही है। हजारों लाखों लोगों के साथ संपर्क हो गया है, मेरे अंदर सामर्थ्य बढ़ गया है, मेरी कार्यशैली बदल गई है, मुझे ज्यादा संतृप्ति का एहसास होता है। प्रभु ने सामर्थ्य बढ़ा दिया है और शक्ति दी है, भावनाएं बढ़ा दी हैं, परिकल्पनाएं बढ़ा दी हैं, रास्ता खोल दिए हैं। तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि खत्म हो गया। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक चित्रकार है, दीवार पर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचते समय कहीं कहीं वो धब्बा लगाता है, कोई गोला लगाता है, कोई टेढ़ी लकीर मारता है। आप पूछेंगे भाई आप दीवार को गंदा कर रहे हैं कि चित्र बना रहे हैं? वो बोलेगा पूरे चित्र को बनने दीजिए। और हां, सचमुच जब पूरा चित्र बन जाता है तो आप अवाक रह जाएंगे। जो टेढ़ी लकीर थी क्या बन गया है, वो जो गोला क्या बन गया है। जब पूरी तस्वीर खींची जाती है तब हर एक चीज का अपना महत्वपूर्ण स्थान आपकी समझ में आता है। हर एक के अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी रूपी ये चित्र अभी बना नहीं है, बन रहा है। कार्य समाप्त नहीं है, कार्य जारी है, अभी भी बन रहा है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए एक योजना है और प्रभु उस योजना को पूर्ण कर रहे हैं। He is shaping us and our future. वो हमें और हमारे भविष्य को बना रहे हैं, संवार रहे हैं। इसलिए नहीं सोचना कि सब कुछ समाप्त हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु भी समाप्ति नहीं है। हमारे लिए मृत्यु भी समाप्ति नहीं है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं 66 अध्याय 54 वाक्य 10 में, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। मेरे मन में तेरे लिए जो शांति विधान है, जो शांतिमय योजना है, प्रभु कहते हैं वो कुछ डावाडोल नहीं होगा। लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला गया, टाटा बाय बाय करके।
लेकिन उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो पुत्र वापस आता है। ईश्वर वहां पर अकाल भेजता है और उस पुत्र को अपने पिता के भवन वापस आना पड़ा। योना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि योना नबी प्रभु के आदेश का उल्लंघन करते हुए विपरीत दिशा में जा रहा था। सोचा कि छुट्टी मिल गई, चलो हो गया फुर्सत। लेकिन प्रभु ने उसको एक आश्चर्यमय ढंग से, अद्भुत ढंग से उसी निनेवे के तट तक पहुंचा दिया। समाप्त नहीं हुआ है, ईश्वर का कार्य जारी है। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर के अधीन हो जाइए। एक भाई है, अभी 75 साल के हो गए। कुछ महीनों पहले मिला, उन्होंने कहा कि मेरी तो शाम हो गई है। इस बार जब मिला था मैंने कहा शाम नहीं हुई, अभी 4 ही बजे हैं। ये मत कहना कि शाम हो गई है, जीवन का अंत हो गया है, बस हमें जाना है। मेरे एक मित्र बोला करते थे कि कब्र पर, लोगों की कब्र पर लिखा जाता है क्या, जन्म इस तारीख को इस वर्ष में, विवाह इस वर्ष में, मृत्यु इस वर्ष में। और मेरे मित्र बोला करते थे एक और लाइन जोड़ना पड़ेगा, मृत्यु इस वर्ष में और दफन इस वर्ष में। यानी कई लोग दफन से पहले ही मर चुके हैं, बहुत पहले ही, बस अब दफन के इंतजार में हैं। एक विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को अपने अंतिम सांस तक क्रियाशील होना चाहिए, आशावान होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि और है, और है, और है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशा प्रदान करें। इस नए वर्ष में आशा के साथ जीवन जीने के लिए, उम्मीदों के साथ जीवन जीने के लिए हमें कृपा दें। इस नए वर्ष में सकारात्मक ढंग से जीवन जीने के लिए हमें कृपा दें। इस नए वर्ष में प्रभु हमें बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाकर अपने सामर्थ्य और प्रेम का एहसास दिलाएं। हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो नकारात्मक जीवन जीते हैं, जो निराशा की जिंदगी जीते हैं, उनके जीवन में प्रभु चमत्कार दिखावे, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आनंदित करें, उनको हमेशा अपनी उम्मीदों को बुलंद रखने के लिए कृपा दें। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुम मरने के बाद पुनर्जीवित होकर हमारे सामने विजय का एक सुंदर उदाहरण, नमूना पेश किया है। हमें भी सदा याद रखने के लिए कृपा देना कि तू एक मृत्युंजय प्रभु है और हम तेरे शिष्य हैं। हम मरेंगे नहीं, हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, हम हमेशा आशावान रहेंगे। निराशा की आत्मा से हमें छुड़ाना यीशु, निराशा की आत्मा से हमें छुड़ाना, हमें आशावान बनाना, हमें उम्मीदों को बुलंद रखने के लिए सामर्थ्य देना, शक्ति देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।